इस दुनिया के 90 to 95% लोग अपने गोल को एंड अपने इंपॉर्टेंट कामों को करने में फेल हो जाते हैं। ये तो हो गई ऐसे लोगों की बात जो किसी न किसी प्रोफेशन में जा चुके हैं या अपने करियर में एंटर कर चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, जिनकी पॉपुलेशन इनसे कई गुना ज़्यादा है, तो उन्हें भी ये प्रॉब्लम कई बार फेस करनी पड़ती है, या फिर ये कहूँ कि हर बार फेस करनी पड़ती है। और इनके फेल होने का मतलब एग्ज़ाम में फेल होने से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो हर रोज़ फेल होते हैं अपनी लाइफ में। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको बस कुछ ही सेकंड में पता चल जाएगा। अगर मैं एज अ स्टूडेंट बनकर बोलूँ तो हम डेली नए नए गोल्स बनाते हैं, नए नए स्टडी रूटीन बनाते हैं और डेली ये कसम खाते हैं कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं कल से इस रूटीन को, इस स्टडी प्लान को ज़रूर फॉलो करूँगा। और एक दो दिन कैसे भी करके हम इसे फॉलो कर भी लेते हैं, बट उसके बाद क्या? उसके बाद हम उसी पुरानी लाइफ में वापस आ जाते हैं। और ये तो महीने में 3-4 बार बड़े आराम से हो जाता है। बट क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? और क्यों हम इतने अच्छे प्लान्स को बनाने के बावजूद भी उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं? एंड इसका बस एक ही रीज़न है, और वो ये है कि आपका वाई क्लियर नहीं है। मीन्स कि आपको पता ही नहीं है कि आप किसी काम को क्यों कर रहे हो। आपको ये बात सुनकर के बहुत कॉमन लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है बॉस। अगर आपके पास किसी भी काम को करने के लिए एक सॉलिड रीज़न नहीं होगा, तब तक आप किसी भी काम को नहीं कर सकते हो। अब खुद ही सोचो ना, आप अपने घर में बैठ के आराम से फ़ोन चला रहे हैं और कोई आकर बोल दे कि दूसरी वाली गली में जाकर खड़े हो जाओ, तो क्या कभी आप वहाँ जाकर खड़े होगे? जब तक आपको ये पता नहीं चल जाए कि आपको वहाँ जाना ही क्यों है। इतने अच्छे भले आप अपने घर में बैठे हो, आराम कर रहे हो, फालतू में क्यों जाओगे उधर? अगर आपको ये पता नहीं कि वहाँ कोई आने वाला है आपसे मिलने के लिए, तब जाओगे आप वहाँ पे। लेकिन अगर आपको पता रहेगा कि वहाँ कोई भी नहीं आने वाला, तो आप कभी भी नहीं जाओगे। ठीक ऐसे ही होता है हमारे माइंड के साथ भी। अगर उसे पता ही नहीं होगा कि वो उसे किसी काम को क्यों करना है, तब तक के लिए वो उस काम को नहीं करेगा अच्छे से और हमेशा टालते ही रहेगा। और अगर मैं आपके रीज़न्स की बात करूँ जो कि आपके पास होते हैं पढ़ने के लिए, तो वो यही होंगे कि मार्क्स अच्छे आएंगे, मम्मी पापा खुश होंगे, सोसाइटी में सब तारीफ़ करेंगे, या फिर एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। और अगर मैं पूछूँ कि जॉब से क्या होगा, तो आप बोलोगे कि लाइफ अच्छे से कट जाएगी। सीरियसली, लाइफ तो उस इंसान की भी कट जाती है जो किसी प्राइवेट दुकान में 10-12 हज़ार के महीने पे काम करता है। तो उसमें और आप में फ़र्क क्या रह गया? और मार्क्स अच्छे आए, मम्मी पापा खुश रहें और जॉब मिले, ये तो सबकी इच्छा होती है। इसमें नया कहाँ है जो आपके माइंड को मोटिवेट करेगा किसी भी काम को करने के लिए? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वाई पता होना बिल्कुल ज़रूरी होता है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप वाई के पावर को जानना चाहते हैं तो आप इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैंने एक रस्सी को आपके सामने ज़मीन पर रख दिया और फिर मैंने बोला कि आप इस पर चल के दिखाइए और इसके लिए मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। तो नो डाउट आप बिना समय गवाए हुए उस पर आराम से चल लोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, बस नॉर्मली चलना है और इससे आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर मैं इसी रस्सी को 20-20 फ्लोर की 2 बिल्डिंग्स की छत पर जाके बांध दूँ और फिर बोलूँ कि आप इस पर चल के दिखाओ और इसके लिए मैं आपको 20,000 रुपये दूंगा, देन आप नहीं चलोगे। इनफैक्ट मैं अगर आपको 50,000 रुपये भी दूँ, फिर भी आप नहीं चलोगे इसके ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि कुछ पैसों के चक्कर में अगर आपकी लाइफ ही चली गई तो उन पैसों का क्या करोगे आप। लेकिन अगर उसी सिचुएशन में सामने वाली बिल्डिंग में आग लग जाए और उसमें कोई एक ऐसा इंसान फंसा हो जिसे आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, एंड उसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता हो कि आप इस रस्सी पर चल के जाओ और उसे बचाओ, देन आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए तुरंत इस रस्सी पर चल के जाना शुरू कर दोगे। एग्जाम्पल के लिए आप एक फादर हैं और आपका बेटा ऊपर छत पर आग लगे हुए कमरे में लॉक है, लेकिन आप बिना टाइम गंवाए हुए उस रस्सी पर से चलकर उसे बचाने की कोशिश ज़रूर करोगे। एंड उस समय भी आपको ये पता रहेगा कि मैं इस रस्सी पर से नीचे गिरकर मर भी सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप ये काम करोगे और उस समय बिना किसी पैसों के काम करोगे, क्योंकि आपके पास एक सॉलिड रीज़न है अपनी जान को दांव पे लगाने का, एंड एक क्रिस्टल क्लियर वाई है। एंड बस इसी को दोस्त कहते हैं पावर ऑफ वाई। फर्स्ट वाले केस में आपको पता था कि मुझे एक तरह से फ्री में 10,000 रुपये मिल रहे हैं, इसलिए ये एक सॉलिड रीज़न था आपके पास उस रस्सी पर चलने का। पर सेकंड केस में पहले आपके पास एक सॉलिड रीज़न नहीं था, क्योंकि कुछ पैसों के लिए आप अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकते थे। बट बाद में जब आपका बेटा उसमें फंसा हुआ था उस आग में सामने वाली बिल्डिंग की, देन ये आपके लिए एक सॉलिड रीज़न था एंड एक परफेक्ट वाई था कि मैं क्यों डालूँ अपनी लाइफ को रिस्क में। तो भाई यही होता है जब हमें अपना वाई पता होता है, हम किसी भी काम को करने के लिए पीछे नहीं हटते, क्योंकि हमें पता होता है कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक आपको यही पता नहीं रहेगा कि मैं किसी भी काम को क्यों कर रहा हूँ, तब तक आप किसी भी काम को करने के लिए खुद से ज़बरदस्ती ही करोगे एंड खुद पर फोर्स डालोगे उस काम को करने के लिए।
सो फाइंड योर वाई एंड उसके बाद देखना, आपको किसी भी काम को करने के लिए खुद को फोर्स नहीं करना होगा। आप अपने सारे इंपॉर्टेंट कामों को खुद ब खुद करने लग जाओगे, क्योंकि आपके पास रीज़न होगा अपने कामों को करने का। सो दोस्त, दैट्स इट फॉर टुडे। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा ताकि हम फिर मिल सके किसी और एक ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड अपने हर उस दोस्त के पास शेयर करें इसे जिसे इसकी सख्त ज़रूरत है। एंड ऐसा करने से आप उसकी हेल्प ही करेंगे। और हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।